मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भारत में भूकंप का खतरा पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गया है। हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS के जारी मैप से इसका खुलासा हुआ है। सिस्मिक जोनेशन मैप ने एक तरह से पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस नक्शे में हिमालय की पूरी श्रृंखला कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक अब सबसे ऊंचे खतरे वाले जोन 6 में आ गई है। एक तरह से इन जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए ये एक अलार्म है। आपको बताएं कि सिस्मिक जोनेशन मैप के मुताबिक ये इतना बड़ा बदलाव है कि देश का 61% इलाका कम और ज्यादा जोखिम वाले जोन 3 और 6 में चला गया है, जबकि 75% आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां भूकंप का असर जानलेवा साबित हो सकता है। पुराने नक्शे में हिमालय को जोन 4 और 5 में बांटा गया था, लेकिन नई रिसर्च ने साफ कर दिया यहां 200 साल से प्लेट्स लॉक है, यानी तनाव जमा हो रहा है और अगला बड़ा झटका 8.0 या उससे ज्यादा तीव्रता का हो सकता है। तो भारत पर जो खतरा है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि जो ये परेशानियां हैं वो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है वो भी देखने को मिला है। और जो अब ये रिपोर्ट सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि आने वाले समय में भूकंप का खतरा कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आपको बता दें कि जो भूकंप का खतरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और भारत पर जो खतरा है वो किस तरीके से मंडरा रहा है वो देखिए। अब ऐसे में जो भूकंप के खतरे पर जो एक रिपोर्ट सामने आई है डरावनी, वो भी अब आपको समझनी चाहिए। वो भी अब आपको हम बताते हैं कि भूकंप के खतरे पर क्या जो डरावनी रिपोर्ट है वो सामने आई है। भूकंप का खतरा अब पहले से ज्यादा गंभीर हो चला है, कहीं ज्यादा गंभीर हो चला है। सिस्मिक जनरेशन मैप ने पूरे देश को हिला दिया है। आपको बता दें कि 75% आबादी पर भूकंप का असर जानलेवा साबित हो सकता है। यहां 200 साल से प्लेट्स लॉक हैं। अगला बड़ा झटका 8.0 या उससे ज्यादा तीव्रता का हो सकता है। BIS ने नॉन स्ट्रक्चरल चीजों पर भी पाबंदी लगा दी है। नई इमारतों में 2025 वाला नया कोड लागू है। नए नियमों में सुरक्षा पर खास ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो बदलाव है वो काफी ज्यादा अहम है और ऐसे में इन बदलावों का क्या परिणाम हो सकता है ये आप देखिए। और क्यों आते हैं भूकंप, अगर अब आप इस सवाल को समझिए तो इस सवाल का जवाब भी देने की कोशिश आपको करते हैं कि आखिरकार ये भूकंप क्यों आते हैं। भूकंप प्राकृतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अगर आप समझे तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। धरती की सतह में होने वाली हलचल की वजह से भूकंप आते हैं और इसी पर डिपेंड करता है कि जो रिक्टर स्केल है उस पर तीव्रता क्या होगी। टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल की वजह से धरती डोलती है, ये सबसे बड़ा कारण है। टेक्टोनिकल प्लेट्स हमेशा धीरे धीरे हिलती हैं, लेकिन अगर ये प्लेट्स जोर से ले आपस में टकराने लगे तो भूकंप की तीव्रता और ज्यादा होती है। जब दो प्लेट आपस में टकराती है तभी भूकंप आते हैं। डॉक्टर सुशील कुमार भूकंप विज्ञानी हमारे साथ जुड़ेंगे। अजय झांडियाल की भी मौजूदगी मेरे साथ होगी और हम बातचीत उनसे भी करेंगे। तो डॉक्टर सुशील, बहुत स्वागत है सर, वेरी गुड आफ्टरनून। डॉक्टर सुशील, सवाल मेरा ये है कि ये जो रिपोर्ट आई है सर, ये कितना ज़्यादा परेशान करने वाली है? देखिए, हिमालयन पूरी जोन जो है वो अभी तक 4 और 5 में हमारा उत्तराखंड डिवाइडेड था। यानी आप इधर भटवारी, उत्तरकाशी, इसके पार्ट का नीचे का पार्ट जोन 4 में आता था और इससे ऊपर का पार्ट जो था वो पूरा ये जोन 5 में आता था। तो अभी तक जोन 4 ही थी, केवल 2, 3, 4 एंड 5। और अब ये इन्होंने एक जोन और ऐड हो गई है अभी, अब 2, 3, 4, 5 एंड 6 हो गई है। इसका ये सीधा सीधा है कि ये बेसिकली देखते हुए कि ये सक्रियता जो है अभी पॉकेट में डिवाइडेड था, ये कुछ पॉकेट में जोन 5 में रखा हुआ था। अभी उन्होंने पूरा हिमालयन जोन जो है कश्मीर से इधर नॉर्थ ईस्ट तक पूरा जोन जो है ये जोन 6 में रखा है। और ये बेसिकली दिखाता है कि जो सक्रियता है भूकंप अर्थक्वेक की, जो भूकंपीय सक्रियता है वो उच्चतम है इस इलाके में। यानी जो कंस्ट्रक्शन होगा इसका सीधा सीधा इफेक्ट आता है। जो हमारे बड़े आर्टिकल्स हैं, जैसे डैम्स बन रहे हैं यहाँ पर और टनल्स बन रही हैं और जो बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बड़े स्कूल्स बन रहे हैं, तो उसमें इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा कि जो जोन 6 में जो मटेरियल कंस्ट्रक्शन है, RCC का जो वर्क होगा और जो उसमें जो डिजाइन होगा अकॉर्डिंगली, जैसे अभी देहरादून में इवन दो ये डिक्लेयर होने से पहले ही हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने G+2 इंप्लीमेंट कर दिया है पूरे
उत्तराखंड में कि अभी कोई भी जो बिल्डिंग बनेगी, पहले G+3 था, अब G+2 में कन्वर्ट कर दिया है उसे। तो इससे पता चलता है कि वास्तव में गवर्नमेंट भी बहुत सेंसिटिव है और पूरा ध्यान रख रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, इवन द नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट तक पूरा जो हमारा जो साइस्मिक बेल्ट है, बेसिकली जो थ्रस्ट है पासी, वो पूरे हिमालयन बेल्ट 2400 किलोमीटर हिमालयन बेल्ट में वो पूरी तरह से हमारी मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, और वो सक्रिय बेसिकली इससे पता चलता है कि कहीं पर भी भूकंप आ सकता है। इवन जो हमारे पुराने आर्टिकल्स बने हैं, जैसे टिहरी डैम बना है, तो पहले से ही 8+ के लिए बनाया, मैं भी उसका पार्ट था उसके एनालिसिस में, जो कि किस तरह से ये डिजाइन उन्होंने 8+ मैग्नीट्यूड के लिए पहले से ही डिजाइन है वो, यानी इस तरह के आर्टिकल्स जो बनेंगे और भी वो फिर जोन 6 के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये बेसिकली हम ये माने कि जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे कोलाइड कर रही है, तो वो स्टैटिक नहीं है, वो अभी भी मूव कर रही है 5 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से वो गति कर रही है, और पूरा हिमालयन स्ट्रेस्ड है। ये साइंटिफिक स्टडी में वारियर इंस्टीट्यूट और दूसरे इवन जो स्टडीज इंडिया में हुई या बाहर के लोगों ने भी स्टडी की, उन्होंने भी ये बताया कि बहुत संवेदनशील है, यहाँ पर 8+ का खतरा है और भी, और उन्होंने पहले गवर्नमेंट ने भी इसे भांपते हुए इसे, और BIS जिसे ये डिजाइन किया है इसे, मैं भी रहा हूँ BIS का पार्ट रहा हूँ मैं भी, तो उसमें उन्होंने पूरी सारे एनालिसिस कर पास हिस्ट्री ऑफ अर्थक्वेक्स और यहाँ पर जितनी थ्रस्ट पार्ट पास करते हैं यहाँ से, उन सबकी एनालिसिस और प्रोबेबिलिस्टिक सिस्मिक हजार्ड जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसे इंक्लूड करते हुए उन्होंने इसे फिर डिसाइड किया कि पूरा जोन ही जोन 6 में रखा जाए। वो सारे एनालिसिस और कितना पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन यहाँ पर डिफरेंट पीरियड ऑफ रिटर्न्स में, यानी 50 इयर्स में, 100 इयर्स में, 500 इयर्स में, 1000 इयर्स में कितना बेसिकली मैक्सिमम पीक एक्सेलरेशन जनरेट हो सकता है और कितना रिस्क बिल्डिंग्स को हो सकता है, तो वो कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसे इंप्लीमेंट करना आप गवर्नमेंट के लिए कि ये जोन 6 के अकॉर्डिंग ही कंस्ट्रक्शंस को इवन इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात ये भी बताइए, आजकल टेक्नोलॉजी के तौर पर हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, लगातार विज्ञान में भी हम आगे बढ़े हैं, लेकिन अब भूकंप को लेकर सर अभी भी कुछ चीज़ें एग्जैक्ट सामने नहीं आती हैं। अगर अब इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल सर निभाने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि अगर रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता है वो जैसे जैसे ज़्यादा होगी वैसे वैसे नुकसान भी ज़्यादा होगा। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन हमें एक्चुअली पता किस हद तक चल पाएगा कि हम कितने नुकसान में आ सकते हैं, कब क्या हो सकता है, इसको लेकर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट डिजास्टर डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी इसकी बुकलेट बना रखी है कि जैसे जो जोन 4 में जो घर आते हैं उन्हें का कंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए, यानी उन्होंने ये भी बना रखा है कि यदि गैरसैंड में घर बन रहे हैं जो पहले जोन 5 में आता था, अब वो जोन 6 में आता है, तो वहां पर किस तरह का डिजाइन होना चाहिए, कितना RCC स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना आयरन लगेगा और किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हमारा पास्ट में भी हमारी ये गलती हुई कि हमारे जो हमारा उत्तरकाशी अर्थक्वेक आया 91 में या 99 में चमोली अर्थक्वेक आया, इवन तो ये मॉडरेट अर्थक्वेक से, इवन का मैग्नीट्यूड 6.5 और 6.7 था, तो लेकिन फिर भी हमारे जो वहां पर उत्तरकाशी में जो घर थे वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे उस समय। तो यानी अब ये ध्यान रखना होगा कि ये हमें पता है पहले से, ये जो जोन 6 में आता है, तो यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है और मेनली जो डिपेंड करता है जो इंडिविजुअल हाउस में बनाते हैं लोग, उसका भी यदि G+2 हाउस बना रहे हैं और वो उत्तरकाशी में बना रहे हैं तो उसमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इवन तो जो ग्राउंड के घर है उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे सिंगल घर बना है उसके ऊपर आपने सेकंड स्टोरी थर्ड स्टोरी नहीं बनाया है तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो आप मल्टी स्टोरीज घर बना रहे हैं, इवन तो 2-3 मंजिला बना रहे हैं, तो उसमें इन कोड को जो 6 सेस्मिक जोन 6 के लिए जो कोड डिजाइन होंगे अब वो कोड इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और खासतौर से उन आर्टिकल्स को जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जब बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े स्कूल्स बन रहे हैं या डैम प्लान हो रहे हैं अभी उत्तराखंड में बहुत सारे, या टनल्स भी हम खोद रहे हैं, तो उसकी जो उसमें मेटेरियल स्ट्रेंथ होगी जो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कंक्रीट स्ट्रेंथ उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग जोन 6 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए।
ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ। मेरे से होगी अजय की भी मौजूदगी अब मेरे साथ है। अजय, देखिए ये जो रिपोर्ट आई है वो निश्चित तौर पर परेशान करने वाली है। डॉक्टर सुशील से अभी बात हो रही थी, हम यही बात करते थे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का अगर साथ मिलेगा तो शायद स्थितियां थोड़ी बेहतर हो पाए, लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट परेशान करने वाली है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में इससे लड़ा कैसे जाए, इसको संभाला कैसे जाए। देखिए खुशबू, मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर पहले से खासतौर पे अगर बात हम अर्पित की करें तो इसके कारण जो है वो काफी नुकसान झेल चुका है। आप आज से नहीं, अगर आप इतिहास को भी देखेंगे तो जम्मू कश्मीर हमेशा से जो है एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्न रहा है भूंचाल के तरीके से अगर देखें। और 2005 का वो भूकंप जो है वो आज तक लोगों को भूला नहीं, जब न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और तमाम जो इलाके थे वहां पर भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा था। और आज एक बार फिर से उसी तरह की परिस्थितियां इसलिए बन रही हैं क्योंकि अब आशंका ये है कि ये जो भूकंप है ये और ज्यादा तीव्रता का जो है वो आ सकता है और ज्यादा नुकसान जो है वो कर सकता है। और खासतौर पे अगर सोचिए कि अभी पिछले कुछ समय में जो भूकंप देखे गए हैं 7 या 8 तीव्रता के दुनिया के कई देशों में, अगर उस तरह की स्थिति भारत में होती है तो भारत में इसका नुकसान बेहद ज्यादा होगा। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो अभी उस स्तर के नहीं बने हुए कि जो भूकंप के झटकों को झेल सके, और वो भी 6 या 7 या 8 तीव्रता के झटकों को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौतियां और चिंताएं दोनों ही बहुत ज्यादा होने वाली हैं। अब इस पर कैसे काबू पाया जाएगा, कैसे क्या किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रेडिक्ट किया गया है कि अब भूकंप जोन जो क्षेत्र हैं वहां पर खतरा बढ़ गया है, ज्यादा तीव्रता के भूकंप आने का खतरा है। तो ऐसे में यकीनन उन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, जिनको भी ये पता चलेगा उनके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं, अच्छा डॉक्टर सुशील, अभी के वक्त में जब ग्लोबल वार्मिंग इस तरह से बढ़ रहा है, हम लगातार पर्यावरण को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एक सीरियसनेस जिसकी कमी लगती है। अगर कहा जाए तो पर्यावरण एक वो विषय है जिस पर सबको बहुत ज़्यादा सीरियस होना चाहिए, पूरी दुनिया को। जो ये रिपोर्ट्स आती हैं समय समय पर, ये बताती है एक अलार्मिंग सिचुएशन है क्या? हाँ बिल्कुल, ये क्लाइमेट चेंज एक्चुअली में जो पीछे उत्तराखंड में देखने को मिला या सिक्किम साइड में देखने को मिला और जो रेन पैटर्न देखने को मिला, वो बिल्कुल चेंज है पहले से अब। क्योंकि ये क्लाइमेट जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसकी वजह से आपने देखा होगा अभी कि पैटर्न रेन हो रहा है और मल्टी क्लाउड बस्टिंग हो रहा है, जो पहले नहीं होता था। हिमालय एक आधा कहीं पहाड़ में बहुत ऊंची हाइट पर जो होता था, वहां एक आधी क्लाउड बस्टिंग सुनने को मिलती थी। पर जैसे जैसे अभी हम चेंज भी हो रहा है हमारा इवन जैसे अभी टिहरी डैम बना है अभी, तो कैचमेंट ऑफ वाटर बहुत ज्यादा हो गया। इवन पहले वो मीटर्स में था, अब किलोमीटर्स में हो गया है वाटर। तो जो प्रेसिपिटेशन ऊपर जा रहा है, इवन सारे फैक्टर्स मिलाकर हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी और उसके लिए तैयार रहना होगा। ये रिपोर्ट में कोई नया नहीं बताया है अभी कि एकदम से कुछ नई चीज हो गई। ये जोन 5 में थी तो उन्होंने बताया कि वास्तव में इसे जो हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो इवन 5 से भी 6 के अकॉर्डिंग बनने चाहिए। अब जो खतरा है, जो कि पहले से ये बात तो कई बार न्यूज़पेपर में आप लोग ने भी कई बार डिस्कस किया है इसी मैटर को कि बड़ा मैग्नीट्यूड 8 का भूकंप हिमालय में आ सकता है, क्योंकि ये 1934 और 1905 जो अभी भाई से बता रहे थे वो, तो 19 इनके बीच में गैप में आता है, तो यहाँ पर चांसेस है कि बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, ये सब देखते हुए और जो मॉडर्न हैजार्ड सेस्मिक प्रोबेबिलिस्टिक सेस्मिक हैजार्ड की जो नई रिपोर्ट्स हैं, उनसे जो एनालिसिस हुआ है, और तो ये फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इसे जोन 6 में ही रखा जाएगा सारे पैरामीटर्स को मिलाकर, कौन कौन से फॉल्ट और थ्रस्ट एक्टिव है। और अभी चूंकि हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अब बढ़ गए हैं, ठीक है, लगातार रहेगी नजर। सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा, क्या कुछ कह रहे हैं